मामला आ गया इस बात पे कि क्या इजराइल का वजूद जरूरी है। मुझे वो वक्त नजर आ रहा है जब वेस्ट और अमेरिका सपोर्ट से पीछे हटेंगे, उस सूरत में इजराइल का अकेले सरवाइव करना नामुमकिन है। पहले बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात को और साथ में आपकी टीम को, देखने वालों को बहुत सलाम एंड वालेकुम सुबह बखैर। सलाम। देखिए, एक तो इसमें फैक्टर ये है कि अमेरिका की जो पब्लिक ओपिनियन है वो इजराइल के बहुत ज्यादा खिलाफ नजर आ रही है। जो अब रिसेंटली सर्वेज हुए हैं, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इवन प्यू सेंटर और फॉक्स न्यूज ने भी किए हैं, जी सब में एक कंसेंसस था कि मोर देन 61% लोग इस जंग के खिलाफ हैं और वो समझते हैं कि ये इजराइल की जंग है न कि अमेरिका की जंग है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने तकरीबन 6 माह पहले एक सर्वे किया था जिसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की भारी तादाद यानी मोर देन 90% वो इजराइल के खिलाफ नजर आ रही थी। और फिर आपको पता है कि मिड टर्म इलेक्शंस भी आने हैं, अमेरिकन इकोनॉमी पे भी बहुत ज्यादा दबाव नजर आ रहा है। इस वक्त 4% इन्फ्लेशन है, हालांकि कोरोना के दिनों के अंदर ये 2.8% था। तो ये वो वजूहात हैं जिसके बायस हम देख रहे हैं कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप भी उसी प्रेशर के तहत बहुत ही नाला नजर आ रहे हैं। और दूसरा ये कि जो नेतन्याहू ने रास्ता दिखाया था, ख्वाब दिखाए थे कि ये हम टारगेट अचीव कर लेंगे, द मोमेंट हम अंदर दाखिल होंगे तो लोग इनकलाब बर्पा कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। आपको याद होगा इसी तरह की एक झड़प फोन के ऊपर जेडी वेंस साहब की भी हुई और इससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की 1 महीना पहले भी कॉल के ऊपर बहुत सख्त बातचीत नजर आई। तो इजराइल पूरी कोशिश करेगा बिकॉज दे हैव अ लास्ट चांस। और फिर नेतन्याहू की जो पॉलिटिकल कंडीशन और लीगल कंडीशन है वो बहुत बुरी है कि ये वॉर कंटिन्यू रहे, लेकिन अब अमेरिका के मफाद में तो नहीं है। तो इस वजह से इस तरह के तल्ख जुमलों का तबादला नजर आया। और आखिरी पॉइंट ये जी 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 आप अपना आखिरी पॉइंट पहले बयान कर दीजिए। आखिरी पॉइंट ये कि अमेरिका का ये तुर्रा इम्तियाज है, उनका ये बिहेवियर है। अगर आप, एक किताब है एंगेजिंग इंडिया, आइन टालबोट ने लिखी है, तो उन्होंने इंडियंस को भी इसी तरह सुनाई थी कि हमने आपको कारगिल में बचाया था, आपकी तो बोलती बंद थी वहां पे, तो आप लोगों को समझ नहीं आती। तो ये अमेरिकन का स्टाइल है, वो इस तरह की बातें करते हैं, अगर फेवर देते हैं तो फिर जतलाते भी हैं। बिल्कुल सही। एक तो आप यही कह रहे हैं कि ये उनका वतीरा है, उनका स्टाइल है, और शायद इसी वजह से इस तरह के बयानात या इस तरह की गुफ्तगू डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नेतन्याहू के साथ की जा रही है। और इसमें किसी हद तक हमें हकीकत भी दिखाई देती है, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप वाकई इतने नाला हैं और इतना कुछ बोल चुके हैं इसराइल को और नेतन्याहू को, तो फिर मेरे ख्याल में बैक सपोर्ट जो उनकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसराइल को की जाती है वो भी बंद हो जानी चाहिए थी। और हम देख रहे हैं कि लेबनान के ऊपर बार बार हमले किए जा रहे हैं। लेबनान का काफ़ी हिस्सा जो है वो इनके कब्जे में भी आ चुका है, इजरायली जो सेहूनी फोर्सेस हैं उनके हत्थे चढ़ चुका है। तो अगर ये मामलात वाकई हमें हकीकत हम इनको समझ ले, इस कॉल को, इस गुफ्तगू को, तो फिर ये भी मामलात रुकने चाहिए थे। दूसरी तरफ जो मार्को रूबियो का बयान है उसको भी देखना होगा। वो कहते हैं कि मुज़ाकरात को जंग बंदी या किसी किस्म का कोई मुआहदा ना तस्वुर किया जाए, तो सिर्फ मुज़ाकरात होते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप बयान कुछ देते हैं, वो कहते हैं कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं और बहुत जल्द हम बहुत बड़ी कोई खुशखबरी सुनाने वाले हैं और तमाम मामलात सेटल डाउन हो जाएंगे। दूसरी तरफ मार्को रूबियो का बयान भी है। तो ये आपने दोनों के बयानात के तजादात को अगर देखा जाए वो भी हमें समझ नहीं आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप के बयानात और फिर नेतन्याहू की कॉल। आप क्या समझते हैं अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं, क्योंकि एक नई जो भेजी गई थी, तजावीज़ भेजी गई थी ईरान को, जिसके ऊपर ईरान मुत्तफ़िक नहीं था, उसके बाद अब किन शराइत पर ये जंग बंदी हो सकती है? मेरा ख्याल है शराइत तो सारी तय हो चुकी हैं, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। और ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा, उसके लिए मुनासिब वक्त देखा जा रहा है। बिकॉज दोनों जो ममालिक हैं उनके अंदर पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं। अब जिस तरह आपने गुफ्तगू की कि इजराइल का असर और रसूख तो अभी भी बाकी है, सपोर्ट तो अभी ख़त्म नहीं हुई, फौरन सपोर्ट ख़त्म नहीं होगी। बिकॉज 1967 के जो डिफेंस डॉक्यूमेंट हैं अमेरिका के, उसमें इजराइल को स्ट्रेटेजिक पोस्ट के ऊपर देखा गया है। और फिर जॉन मीरशाइमर और वॉटसन ने एक किताब लिखी है, इजरायली लॉबी का जो इन्फ्लुएंस है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में, जिसकी डायरेक्शन प्रो इजराइल है। और वो कहते हैं कि ये अनजस्टिफाइबल है मोरली भी और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक मफादात के मुताबिक भी। तो एक रियलाइजेशन है, इट विल टेक टाइम, लेकिन वो प्रोसेस तेज हो गया है। और ये फोन कॉल के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात कही थी कि तुम्हें हमारे यहाँ कोई भी पसंद नहीं करता और तुम्हारी मुखालफत बढ़ती जा रही है, तो और इजराइल से लोग नफरत करना शुरू हो गए।
यूरोप के अंदर भी सपोर्ट ड्राई डाउन हो गई है। और जो पैटर्न मुझे नजर आ रहा है इस वॉर की वजह से, जो कि गजा वॉर से शुरू हुआ था, वो पैटर्न ये बता रहा है कि इजराइल की जो एग्जिस्टेंस की जो जस्टिफिकेशन थी कि हम पे जुल्म सितम हुआ, दुनिया में हमारी जमीन नहीं है और अब हमें जमीन पे रहने का हक है, और अरब कई ममालिक हैं तो ये अरब वहां पे चले जाएं, वो जस्टिफिकेशन अब लोग मानने को तैयार नहीं है वेस्ट के अंदर। और यही वो पैटर्न है जिसके बाइस में ये प्रिडिक्ट करता हूं कि 2027 से 30 के दरमियान में इजराइल का वजूद बहुत ज्यादा खतरे के अंदर मुझे नजर आ रहा है। दूसरी बात आपने फरमाई कि लेबनान और इजराइल, देखें लेबनान में इजराइल ने हमेशा हमला किया है। 80 की दहाई में बैरूत को उन्होंने तबाह किया। बैरूत दुनिया की चौथी बड़ी डेस्टिनेशन थी जी। उसके नतीजे में ये हिजबुल्लाह वजूद में आई थी। पाकिस्तान में ये नैरेटिव आप सुनते हैं कि हिजबुल्लाह ईरान की प्रॉक्सी है, लोगों को समझ नहीं आती कि जो हिजबुल्लाह है उसके आने का जो वजूद का जो असल कारण था वो था इजरायली ऑक्यूपेशन। उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, 2000 में आजाद कराया, 2006 में जंग हुई, फिर सदरन लबनान और आजाद करवाया, और फिर 15 में जंग हुई। हिजबुल्लाह ने सरप्राइज दिया जब इजराइल ने नेवल अटैक किया था, और फिर इस वक्त जंग चल रही है। तो ये पहली मर्तबा नहीं है, और अभी भी डेली बुनियादों पर कैजुअलिटी सस्टेन कर रहा है इजराइल। तो इस तमाम तनाजुर में डॉक्टर साहब, ये जो वायलेशन मुसलसल हो रही है, जंगबंदी मुआहिदों की एग्रीमेंट्स को सबोताश किया जा रहा है, और एक बड़ा स्पॉइलर इजराइल जब तक यहाँ पर मौजूद है, किरदार बदल भी जाए, चेहरा बदल भी जाए, अगर नेतन्याहू चला भी जाता है, कोई और चेहरा आता है, तो उसकी भी पॉलिसी तो वही होगी जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट की है। तो इस सूरत में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तमाम तर दबाव के बावजूद, चाहे उनकी आवाम का है, कांग्रेस का है, मिड टर्म इलेक्शन का है, ये मुस्तकिल बुनियादों पे अमन किस तरह से कायम हो पाएगा जब इजराइल मुसलसल इस खित्ते के अंदर भी और अपने आस पड़ोस में जारहियत का मुजाहरा करता रहेगा? अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन और जो यूनिवर्सिटीज में जो डिबेट चल रही है उसके मुताबिक जब तक इजराइल खत्म नहीं होगा तो यमन वाकया नहीं होगा मिडिल ईस्ट के अंदर, बिकॉज ये स्पाइलर है। और आपने सही बिल्कुल अंदाजा लगाया कि नेतन्याहू की जगह नफ्ताली बेनेट आ जाए, उसने भी यही करना है, बिकॉज अब पूरी इजराइल की साइकी ये बन गई है कि जंग के बगैर उनका सर्वाइवल मुमकिन नहीं है, जिस तरह भारत का है। इनफैक्ट वो हमेशा जंग की बातें और उसका राग अलापते नजर आते हैं। सिंदूर 2 में नाकामी हुई तो अब सिंदूर 1 में नाकामी हुई तो सिंदूर 2 की वो बातें करते हैं, और ये साइकी बड़ी खतरनाक है। तो लिहाजा इस साइकी को खत्म करने के लिए ये जो रियासत है, जो कि है ही नाजायज रियासत, और ये कभी 2 रियासती हल को नहीं तस्लीम करेगी, और यही वजह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा फर्म और बिल्कुल सही नजर आता है कि जब तक वायबल इर्रिवर्सिबल फलस्तीनी रियासत का कयाम नहीं होता, जब तक इब्राहिम अकॉर्ड का सोचे भी न। तो मेरा ख्याल है इब्राहिम अकॉर्ड तो हो गया खत्म, मामला आ गया इस बात पे कि क्या इजराइल का वजूद जरूरी है। मुझे वो वक्त नजर आ रहा है जब वेस्ट और अमेरिका सपोर्ट से पीछे हटेंगे, उस सूरत में इजराइल का अकेले सरवाइव करना नामुमकिन है।